name is Shazmeen Mirza. I am here as a biology tutor. In this channel, I give the complete lectures of FSC biology syllabus. So please like and subscribe my channel. I really need a subscriber, so don't forget to subscribe me. Let's go on our topic. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोलॉजी एंड देयर सर्विसेज फॉर मैनकाइंड. बायोलॉजी एंड देयर सर्विसेज फॉर मैनकाइंड में हम पढ़ेंगे कि बायोलॉजी किस तरह जो है मैनकाइंड को हेल्प करती है या किस तरह ह्यूमन बेनिफिट के लिए काम करती है. तो इसमें हमारे पास कोई टॉपिक्स हैं. इसमें हमने पढ़ना है फूड प्रोडक्शन, डिजीज कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट. तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है इसमें से हम स्टडी करेंगे ये पॉइंट है फूड प्रोडक्शन का. फूड प्रोडक्शन में हमने मजीद कुछ पॉइंट्स को स्टडी करना है डिटेल से. ये है इम्प्रूव फूड वैरायटी, कंट्रोल ऑफ पेस्ट, IDM इसका मतलब है इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, हाइड्रोफोनिक कल्चर टेक्निक एंड फूड प्रिजर्वेशन. तो इसको हम स्टडी करेंगे एक एक करके. सबसे पहला पॉइंट जो है वो यहाँ पर डिस्कस करना है दैट इज द फूड प्रोडक्शन. फूड प्रोडक्शन में हम देखते हैं कि हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स थे जिसमें से हमने सबसे पहले लिखा है इम्प्रूव फूड वैरायटी. इम्प्रूव फूड वैरायटी का मतलब होता है कि हम जो फूड ले रहे हैं उसमें अगर हम किसी तरह का चेंज चाहते हैं या किसी तरह की फूड वैरायटीज को बेटर करने के लिए जो हम मेथड फॉलो करते हैं बायोलॉजी के, तो उसमें हमारे पास है सिलेक्टिव ब्रीडिंग एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग. सिलेक्टिव ब्रीडिंग का मतलब है कि हम जो ट्रेड हमें हमारे लिए डिजायरेबल ट्रेड्स हैं, हम उन ट्रेड्स जिन ऑर्गेनिज्म में वो ट्रेड्स हैं हम उन ऑर्गेनिज्म की उन इंडिविजुअल की मेटिंग कराते हैं. उसके बाद हमारे पास जो है वो डिजायर ट्रेड्स जो है वो आ जाते हैं. नेक्स्ट हमारे ये एनिमल और प्लांट दोनों में होता है. एनिमल और प्लांट्स दोनों में सिलेक्टिव ब्रीडिंग जो है हम कराते हैं. नेक्स्ट प्रोसेस है वो एनिमल और प्लांट दोनों में होता है. जबकि जेनेटिक इंजीनियरिंग हमारे पास एक प्रोसेस है. जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि हम जो है वो एक्सटर्नली किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर अपनी डिजायरेबल जीन्स को इंसर्ट कराएं. वो जीन्स जो हम चाहते हैं, मतलब कि अगर हम चाहते हैं कि काऊ के अंदर मिल्क प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा हो, तो हम क्या करते हैं कि जो जीन मिल्क प्रोडक्शन में काम कर रही है वो जीन उसके अंदर एक्सटर्नली इंसर्ट करते हैं ताकि उसमें मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा हो सके. तो ये काम जो है वो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में करते हैं. एनिमल के अंदर हम करते हैं क्लोनिंग और प्लांट के अंदर टिश्यू कल्चर के मेथड को हम फॉलो करते हैं. टिश्यू कल्चर. नेक्स्ट है हमारे पास कंट्रोल ऑफ पेस्ट. पेस्ट का मतलब होता है वो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो क्रॉप के लिए हार्मफुल साबित हो उसे हम कहते हैं पेस्ट. इसमें बैक्टीरिया, फंजाई, इंसेक्ट वगैरह बहुत सारी और चीजें भी शामिल हो जाती हैं जिसे हम कहते हैं पेस्ट. तो कंट्रोल ऑफ पेस्ट में हमारे पास दो मेथड्स होते हैं. एक है केमिकल कंट्रोल और सेकंड मेथड हमारे पास बायोलॉजिकल कंट्रोल. केमिकल कंट्रोल का मतलब है कि हम केमिकल्स को यूज करके पेस्ट के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करें. मतलब कि हम कोई केमिकल इस्तेमाल करते हैं किसी भी पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए. जैसे हम इंसेक्ट की को कंट्रोल करने के लिए इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं, जो कि केमिकल मेथड जो हम यूज करते हैं, जो केमिकल यूज करते हैं उन्हें पेस्टिसाइड कहते हैं. और पेस्टिसाइड की जो हमारे पास एग्जांपल है वो है इंसेक्टिसाइड. इसके अलावा हमारे पास है केमिकल इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड जो फंजाई को किल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. और इसके अलावा इंसेक्टिसाइड जो इंसेक्ट को किल करने के लिए हम यूज करते हैं. तो ये केमिकल्स होते हैं. केमिकल्स का हमारे पास जो है वो एक डिसएडवांटेज ये है कि केमिकल टॉक्सिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं. केमिकल जो है वो उसकी वजह से क्या होता है, टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस होती है. ये पोल्यूशन को कॉज करते हैं. हम देखते हैं कि केमिकल का जहाँ पर पेस्टिसाइड जो हम यूज करते हैं उसका जहाँ फायदा है वहाँ उसका नुकसान भी है. इसके नुकसान ये है कि जब हम इंसेक्टिसाइड या फंजीसाइड कोई भी पेस्टिसाइड हम क्रॉप के ऊपर यूज करते हैं, तो अगर वो क्रॉप के अंदर इंटर करके उसके अंदर ही रह जाए गई, तो फिर जब वो क्रॉप हम एज अ फूड यूज करते हैं तो वो ह्यूमन बॉडी में एंटर कर जाता है जो कि डेंजरस होता है. तो ये इस तरह जहरीलापन यानी टॉक्सिसिटी को कॉज करते हैं. नेक्स्ट है ये पोल्यूशन कॉज करते हैं.
ये अगर इंटर होते हैं लैंड के अंदर, वाटर के अंदर, तो ये हवा में अगर चले जाते हैं तो ये जहाँ भी जाते हैं उससे ये पोल्यूशन कॉज करते हैं। नेक्स्ट हम इसमें पढ़े थे कि रेजिस्टेंट केमिकल्स जो होते हैं वो किसी भी ऑर्गेनिज्म को रेजिस्टेंट कर देते हैं, यानी कि अगर हम किसी इंसेक्ट के ऊपर या किसी भी चीज के ऊपर बार बार केमिकल यूज करते हैं तो वो खुद को रेजिस्टेंट कर लेता है, उस केमिकल का जो उसके असर है वो उसके ऊपर नहीं होता, तो ये रेजिस्टेंट कर देते हैं तो ऑर्गेनिज्म को पोल्यूशन कॉज करते हैं, टॉक्सिसिटी कॉज करते हैं। इसलिए जो है वो हम बायोलॉजिकल मेथड को ज्यादा प्रेफर करते हैं। बायोलॉजिकल मेथड में हम देखते हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल का मतलब है कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करके हम दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं ताकि वो क्रॉप की प्रोडक्शन पे कोई असर ना डाले या उसे नुकसान ना पहुंचाए। तो इसमें हमारे पास है बैक्टीरिया, हम बैक्टीरिया को ज्यादातर यूज करते हैं। इसके अलावा हम वेस्ट को यूज करते हैं, ये मेल बी है। एफिड्स जो है वो एक इंसेक्ट है जो कि वायलेट ट्री के ऊपर इफेक्ट करता है, उससे जो है वो डिस्ट्रॉय करता है। तो वेस्ट को हम यूज करते हैं ताकि वो एफिड्स को जो है वो खा ले और उसके बाद जो है वो इसका असर जो है कम हो जाए, यानी कि हम वेस्ट को यूज करके एफिड को खत्म करते हैं। तो ये किसी ऑर्गेनिज्म को यूज करके दूसरे ऑर्गेनिज्म को खत्म करना, इसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल। नेक्स्ट है हमारे पास, हमने इसमें फूड प्रोडक्शन में हमने दो टॉपिक इसके डिस्कस किए। जो हमने डिस्कस किए हैं इसके अंदर फूड इम्प्रूव द वैरायटीज ऑफ फूड, के हम फूड की वैरायटीज को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमने नेक्स्ट जो है वो कंट्रोल ऑफ पेस्ट को हमने स्टडी किया। अब हमने स्टडी करना है आईडीएम। आईडीएम का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट का मतलब है कि हम कोई भी मेथड, एनी पॉसिबल मेथड को यूज करें डिजीज को कंट्रोल करने के लिए, तो उसे हम कहते हैं आईडीएम, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोफोनिक कल्चर टेक्निक। हाइड्रोफोनिक कल्चर टेक्निक का मतलब है कि हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं वाटर मीडिया के अंदर, इसलिए कि हम उसमें न्यूट्रन के इफेक्ट जो है उसको चेक करने की कोशिश करते हैं। सॉइल जो है वो एक कॉम्प्लेक्स मीडिया है जिसमें हम वो उसमें उसकी जो उसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें हम जो है न्यूट्रिएंट का जो यूज़ है उसको चेक नहीं कर सकते। तो हम वाटर मीडिया को यूज़ करते हैं, हम उसमें प्लांट को ग्रो कराते हैं, उसके बाद उसे न्यूट्रिएंट्स देते हैं और हम देखते हैं कौन से न्यूट्रिएंट का प्लांट के ऊपर कौन सा इफेक्ट है। उसके बाद इसको हम कहते हैं हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक जो है वो स्पेस में भी प्लांट को ग्रो कराने के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन का मतलब है या स्टोरेज। जब हम फूड को जब भी किसी कंपनी से फूड बन के जो पास आउट होता है तो वो ट्रैवल करता है, मतलब कि हम फूड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो उसके लिए हमें जो है वो ज़रूरत होती है कि हम फूड को प्रिजर्व करें या उसको स्टोर करें। इसमें बहुत सारे हम मेथड यूज़ करते हैं, जैसे फ्रीजिंग हम यूज़ करते हैं, इसमें हीटिंग हम यूज़ करते हैं, हम मिल्क प्रोडक्शन को जो मिल्क और मिल्क की जो दूसरी प्रोडक्ट्स होती हैं उनको स्टोर करने के लिए हम कंट्रोल, हमने इसमें जो है वो फूड का पढ़ा है कि हम फूड की वैरायटीज को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिजीज कंट्रोल। हमने देखना है कि बायोलॉजी किस तरह हमारी हेल्प करती है डिजीज को कंट्रोल करने में। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे इसके जो कुछ पॉइंट्स हैं वो है प्रिवेंटिव मेजर, देन है वैक्सीनेशन एंड जीन थेरेपी, आईडीएम। इसके अलावा हमारे पास ड्रग ट्रीटमेंट है। तो हम डिजीज कंट्रोल को पहले इसमें प्रिवेंटिव मेजर को पहले देखेंगे। प्रिवेंटिव मेजर क्या है कि बायोलॉजी हैज प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉजिटिव एजेंट एंड देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन। इसमें हम देखते हैं कि बायोलॉजी जो है वो हमें बताती है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन सी बीमारी जो है वो कॉज कर रहा है, तो ये पॉजिटिव एजेंट के बारे में बताती है। इसके अलावा ये बायोलॉजी हमें ये भी बताती है कि किस तरह वो पॉजिटिव एजेंट जो है वो ट्रांसमिट होता है। ठीक है, तो अगर हम प्रिवेंटिव मेजर्स को फॉलो करें तो हो सकता है कि हम बीमारी से बचने के चांस जो है वो ज़्यादा हैं। इसमें हमारे पास एग्जांपल्स जो है, एग्जांपल में हमारे पास एड्स एंड हेपेटाइटिस। एड्स हम देखते हैं कि एड्स जो है वो होती है एचआईवी वायरस से, ये है ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस, और इसकी वजह से जो है वो एड्स की डिजीज होती है। तो इसमें इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो है फ्री सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से, या फिर कंटेमिनेटेड सिरिंजेस हम यूज करते हैं, या कोई इंस्ट्रूमेंट कंटेमिनेटेड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट अगर यूज करें, या ब्लड ट्रांसमिशन की वजह से ये जो है वो ट्रांसमिट होता है वायरस एक से दूसरी जगह। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जो है एचवी वायरस की वजह से होता है, जिसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है ये जो है वो ट्रांसफर होता है ब्लड ट्रांसमिशन की वजह से, एंड कंटेमिनेटेड सिरिंजेस वगैरह अगर हम यूज करें तो उसकी वजह से अगर एक पर्सन की सिरिंज जो है जो
पहले से ही इफेक्टेड होता है किसी डिजीज से, वो हम दूसरे पर्सन पे लगाएं तो उसकी वजह से डिजीज जो है वो स्प्रेड करती है। तो ये था हमारे पास प्रिवेंटिव मेजर्स। इसके बाद हमने नेक्स्ट जो पढ़ना है वो है वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। नेक्स्ट है हमारे पास वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन का मतलब है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन, किसी बॉडी में वैक्सीन को लगाना, उसे हम कहते हैं वैक्सीनेशन। इम्यूनाइजेशन का मतलब है कि एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सिस्टम को एक्टिव कर देना। तो वैक्सीनेशन का मतलब है वैक्सीन को लगाना। वैक्सीन क्या होती है? डेड एंड वीक फॉर्म ऑफ पैथोजन, मतलब कि जिस भी जो भी ऑर्गेनिज्म या जो भी वायरस वगैरह जो डिजीज कॉज कर रहा है, उसी वायरस की हम डेड और वीक फॉर्म जो है वो ह्यूमन बॉडी में एज अ वैक्सीन लगाते हैं। उसके बाद क्या होता है, वैक्सीन का मतलब ये है कि हमने एक वायरस है जो कि डिजीज कॉज कर रहा है, उसकी हम वीक एंड डेड फॉर्म ले लेते हैं, उसे फिर हम ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। जैसे अभी हमने देखा बहुत सारी वैक्सीन होती हैं, उसे ह्यूमन बॉडी में जब हम इंजेक्ट करते हैं तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव हो जाता है और उसे जो है वो खत्म करता है। तो जो वायरस की डेड फॉर्म होती है यानी वीक और डेड फॉर्म है, वो तो बीमारी को कॉज करने के, डिजीज कॉज करने के काबिल नहीं होती, तो इसलिए इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिव होकर और उसे खत्म कर देता है। तो नेक्स्ट टाइम जब रियल वायरस हमारी बॉडी के अंदर इंटर करता है या कोई भी पैथोजन, तो जो इम्यून सिस्टम है वो पहले से एक्टिवेटेड होता है, इसलिए वो उससे खत्म कर देता है। तो इस तरह हम डिफेंस सिस्टम जो है हमारा इस तरह काम करता है और हम जो है डिजीज से बच सकते हैं। तो ये था वैक्सीन एंड वैक्सीन इम्यूनाइजेशन। जो वैक्सीन जो है एडवर्ड जेनर ने 1796 में इसे काउपॉक्स से इसे डिस्कवर किया था। तो उसके बाद जो है ये चलती रही है वैक्सीन की। हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल होती हैं जैसे पेनिसिलिन वगैरह। नेक्स्ट हमने इसमें पढ़ना है इस ड्रग ट्रीटमेंट। ड्रग ट्रीटमेंट नेक्स्ट है हमारे पास ड्रग ट्रीटमेंट एंड जीन थेरेपी एंड आईडीएम। तो ड्रग ट्रीटमेंट में हम देखते हैं, ड्रग ट्रीटमेंट में हम यूज करते हैं एंटीबायोटिक्स, रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी। ये मेथड्स हम यूज करते हैं। एंटीबायोटिक का मतलब होता है, एंटी का मतलब है अगेंस्ट, बायोटिक का मतलब है लाइफ, यानी लाइफ के अगेंस्ट, पैथोजेंस के खिलाफ या बैक्टीरिया के खिलाफ जो हम मेडिसिन यूज करते हैं उनको किल करने के लिए एंटीबायोटिक हम यूज करते हैं। ज्यादा जो है ये बैक्टीरिया के खिलाफ मेडिसिन यूज की जाती हैं जो एंटीबायोटिक्स होती हैं, ताकि बीमारी को कम किया जा सके। रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी जो है वो हम कैंसर पेशेंट के लिए यूज करते हैं। ये दोनों मेथड ही कैंसर पेशेंट के लिए यूज किए जाते हैं। कैंसर में हम देखते हैं कि कैंसर में जो है वो एबनॉर्मल सेल जो है वो रैपिडली डिवाइड करते हैं और उनकी तादाद जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। इसके साथ वो क्या करते हैं कि साथ जो उनके सराउंडिंग में हेल्दी सेल्स होते हैं वो उनको एज अ फूड ईट करते हैं और केमिकल्स को रिलीज करके यानी उनको डैमेज करते जाते हैं और खुद अपनी जो एबनॉर्मल सेल्स की प्रोडक्शन होती है उसको ज्यादा कर देते हैं, जिसकी वजह से क्लस्टर फॉर्म होता है और फिर वो कैंसर बन जाता है। तो हम क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव मटेरियल जो होता है उसके सामने रेडियो जो हमारा कैंसरस पार्ट होता है उसको रख के रेडियो एक्टिव शॉर्ट रेस हम इसमें से पास करते हैं, ताकि जो सेल्स इफेक्टिव सेल्स हैं उनको खत्म किया जा सके और कैंसर से जो है वो हम बच सके। इस कैंसर के लिए हम जो है वो कीमोथेरेपी भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कीमोथेरेपी में हम क्या करते हैं कि केमिकल्स को यूज करते हैं डिफेक्टिव सेल को खत्म करने के लिए। तो कीमोथेरेपी जो है जब हम केमिकल को यूज करते हैं तो वो डिफेक्टिव सेल के साथ कुछ हेल्दी सेल्स को भी खत्म कर देती है। इसलिए जो रेडियोथेरेपी है इसे ज्यादा बेटर जो है मेथड माना जाता है कैंसर को रिकवर करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास जीन थेरेपी। जीन थेरेपी का मतलब है कि हम ऐसी ट्रीटमेंट करें यानी डिफेक्टिव जीन्स को जो है वो हम डिफेक्टिव जीन्स को चेंज कर देते हैं नॉर्मल जीन के साथ। हम जीन थेरेपी में क्या करते हैं, जो डिफेक्टिव जीन्स होती हैं हम उनको जो नॉर्मल जीन है उनके साथ जो है चेंज कर देते हैं, ताकि हम इस तरह हम जीन थेरेपी करते हैं। जेनेटिक डिजीजेस जो होती हैं उनको रिकवर करने के लिए ज्यादातर जीन थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। आईडीएम का मतलब है इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट।
डिजीज इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। तो इसमें हम क्या करते हैं कि एनी पॉसिबल वे या एनी पॉसिबल मेथड को हम यूज करते हैं डिजीज को खत्म करने के लिए। तो ये हमारे पास कुछ डिजीज कंट्रोल जो है वो उसमें हमने कुछ मेथड्स पढ़े हैं। इसमें हमने पढ़ा है ड्रग ट्रीटमेंट, जीन थेरेपी, आईडीएम। इसके अलावा भी हमने दो मेथड पढ़े। तो ये सारा हमने आज के लेक्चर में पढ़ा है। तो हमने जो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने सबसे पहले जो है वो फूड हमने पढ़ा फूड प्रोडक्शन। फूड प्रोडक्शन में हमने जो टॉपिक पढ़े थे वो थे इम्प्रूव फूड यील्ड, हम कैसे फूड की जो वैरायटी है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। पेस्ट को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल ऑफ पेस्ट हमारा दूसरा जो था वो टॉपिक था। इसके बाद हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक हमने पढ़ी, आईडीएम पढ़ा। इसमें नेक्स्ट डिजीज कंट्रोल में हमने पढ़ा है प्रिवेंटिंग मेजर्स। इसके अलावा था हमारा दूसरा वैक्सीनाइजेशन। देन हमने पढ़ा है कंट्रोल ऑफ वैक्सीनाइजेशन के बाद हमने पढ़ा ड्रग ट्रीटमेंट, देन आईडीएम। इसके अलावा भी हमने इसमें जो ये सारे जो है वो हमने इसमें पढ़ा है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। इसमें जो कुछ आपको समझ ना आए वो मुझसे पूछ लें कमेंट करके। जो हमारा बायोलॉजी की सर्विसेज में हमारा तीसरा टॉपिक था प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। थैंक यू।